जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ से के टॉप 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 11, 12, 13 जून को जो अभी एक हाल ही में एग्ज़ाम हुए पूछे गए हैं। तो आइए आज का सवाल क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीकेशन, जिसको हम बोर्ड मास कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सरलीकरण। 150 भागे 3 इंटू 5 माइनस 25 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाग करना पड़ेगा। तो भाग में फिर क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 15 250, 3 15 50, 50 इंटू 5 250, 250 में 25 घटाएँ, क्या आंसर आएगा हमारा 225। इसकी फुल प्रोसेस डिवीजन होएगा सबसे पहले, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो इसका आंसर ऐसा होगा। मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का। अब क्या बोल रहा है, 200 का 25% कितना होता है। 200 का 25% कितना होगा, कमेंट में बताएं। तो इसका होगा 50। कैसे होगा, 200 गुणित 25/100। तो 2 जीरो कट गए, 25 दून 50, ये ऐसे होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अनुपात का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका मिनी टेस्ट है जो फॉरेस्ट गार्ड में हाल ही में 11-12 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। यह क्या बोल रहा है, ए बी बराबर 4:5, बी सी बराबर 3:7। और अब तो ए सी का मान हमको ज्ञात करना हो, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमको ए सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 45 × 7। तो इसका आ जाएगा 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 12:35। आप इसको कमेंट में भी सोल्व करके मेरे को बता सकते हो। इसकी पीपीटी मतलब इसकी जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो, उसको ज्वाइन कर लेना। अब हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1 से वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 25% उसको लाभ हुआ हो तो 1 से का मान ज्ञात करो। अब इसको कैसे करोगे आप, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। ये कैसे होगा, 25 माइनस 1 से x इंटू 100 बराबर 25। तो 25 माइनस 1 से बराबर 25 का जब परसेंटेज निकालेंगे 0.5 आएगा। तो इसको करेंगे तो 125 इंटू 20। तो 1 से की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16। ऐसे होगा। इसके फुल नोट्स PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारा है सिंपल इंटरेस्ट का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साधारण ब्याज। अब 2000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसको हम सोल्व, फॉर्मूला लग जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 300। ये मूलधन रेट तो ये कैसे आया, मैं आपको एक करके बताता हूँ। जैसे कि हमारा क्या बोल रहा है, फॉर्मूला है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। हमारे पास मूलधन कितना है 2000, दर कितनी दे रखी है 5%, कितना समय के लिए 3/100।
2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 15, 15 का जीरो करेंगे 0, 15 दून 30, 300। ऐसा होगा ये हल। मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन को अवश्य ज्वाइन करो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला क्वेश्चन है औसत, एवरेज का। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है? तो इसके लिए क्या कैसे आएगा ये? तो इसका सम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस 3 के औसत में कितना आएगा? 45। तो एवरेज निकल कर आ जाएगा 450 भागित 9। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। 45 को इससे करेंगे अपन तो कितना आएगा? 455। इसका मल्टीप्लाई करें 3 के प्रथम 5 गुणज सबसे, तो उसका आ जाएगा 9। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए थे। इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको ज़रूर करके जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्या बोल रहा है? यदि 6 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं तो 4 व्यक्ति उसी कार्य को कितने समय में करेंगे? अब इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताओ क्या होगा। 6 व्यक्ति उसको 12 दिनों में करते हैं तो 4 व्यक्ति उसको कितने दिन में करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिन में। तो कैसे होगा ये? वो फॉर्मूला लग जाएगा m1 बराबर m2 वाला। कैसे, इसका भी सॉल्व करके बताता हूँ। कैसे होगा ये? तो m1 गुणित d1 बराबर m2 इंटू d2। m1 कितने हैं हमारे पास? कितने व्यक्ति है? 6 व्यक्ति। कितने दिन के लिए? 12 दिन के लिए। बराबर m2 कितने व्यक्ति? 4। अपने को d2 का मान ज्ञात करना है। तो 12 72 बराबर 4 d2। तो d2 बराबर 72/4। तो 28 18 54 18 चुक 72। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। ये फॉर्मूला से ये हो जाएगा। इससे सही ट्रिक रहेगी, तो ज्वाइन करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम। ये तो आप बचपन से पढ़े होंगे, तो इसका आप तो कमेंट में बता देना। 12 और 18 का एचसीएम और एलसीएम कितना होगा? दो होगा, 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। तो इसके फैक्टर आप निकालोगे 12 का कितना जाएगा? 1 2 3 4 6 और 12। तो फैक्टर और 18 का कितना होगा? 1 2 6 8 9। तो आप जब इसको कॉमन करोगे तो आंसर ऑप्शन 6 आ जाएगा। ये तो कर लोगे आप। इसकी फुल वीडियो एकदम मेरे हेड राइटिंग नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम स्पेंट और डिस्टेंस का। क्या बोल रहा है ये ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर। हाउ फॉर डिस्टेंस इन किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन एग्जिट 4.5 हर्स में कितनी चलेगी वो? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 240, 260 या 270 या 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 270। अब वो कैसे होगा? तो इसका एक्सप्रेशन डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। चाल इंटू समय वाला। दूरी बराबर दूरी इंटू स्पीड, मतलब दूरी टाइम एंड समय बराबर कितनी दे रखी है अपनी? 60 इंटू 4.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 270। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये रीजनिंग का है, प्रॉब्लम और एज। ये भी बहुत कभी कभी पूछ सकते हैं, मतलब एज वाला क्वेश्चन जो होता है। सीता
अपनी माँ से 10 साल छोटी है। 10 वर्षों में माँ की उम्र सीता की उम्र वर्तमान उम्र की दुगनी होगी। वर्तमान में सीता की उम्र क्या होगी? कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। कैसे होगा? लीता मतलब कि सीता बराबर मदर की क्या होगी? एज प्लस 10 वर्ष। 10 साल बाद मदर की एज क्या हो जाएगी? एज प्लस 10 प्लस 10, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 20। तो एज मतलब सीता की प्लस 20 फिर 2 एज बराबर एज 20 ईयर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 20 ईयर। मुझे यकीन है आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य प्राइम संख्या, जिसको अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा होगा? 0, 1, 2 या 3? तो हो जाएगा 2। अभाज्य प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? आप कमेंट में करके ज़रूर बताओ। हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रमती। इसके भी 2-3 क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे वो पूछे गए थे। तो जो मैंने टॉपिक पढ़ा है इसके रिवीजन तो करके आप ज़रूर जाइए। इसकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और इससे ज्वाइन कर लेना। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका क्या होगा? 4 इंटू साइड, मतलब कि 4 इंटू वर्ग। तो 40 इंटू साइड 10 होगा, तो 10 कितना होगा? 100 स्क्वायर फीट। कितना हो जाएगा? 100 स्क्वायर फीट। आप इसको कर लेना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज। इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आता है पर कभी कभी पूछ लेते हैं। 1, 3, 7, 15, 31 नेक्स्ट संख्या क्या होगी? 62, 63, 64 या 65? इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। आप कमेंट करके अवश्य आंसर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 63। कितने के? 2 के, 4 के, 8 के, 16 के और 32। इनका सबका निकालेंगे तो 63 आएगा। ये पूरे नंबर श्रृंखला चल रही है इसमें। हमारा 14वां क्वेश्चन है बुनियादी बीजगणित, जिसको एलजेब्रा बोलते हैं। 2x + 5 बराबर 25। अब लोगों को इसको करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा या 20 होगा? चलो देखते हैं क्या होगा। आप कमेंट करते रहना, आपको देखते हैं आपका कितना सही होगा 15 में से। लास्ट में अपना नंबर कमेंट करके अवश्य बताएं। तो इसका हो जाएगा 10। तो इसका डिवाइड 2 इंटू 10, तो करेक्ट आंसर इज 20। जब आप 100 की जगह 5 करोगे तो आपका 10 हो जाएगा। कभी जब 100 का मान निकालते इसका करके बताता हूँ। क्या है? 2x + 5 बराबर 25। तो बराबर 2x बराबर 25। ये कहाँ चला जाएगा? 5 ये नीचे चला जाएगा। जब 100 का मान, तो ये हो जाएगा 5 × 25। तो 100 का जब ये है तो ये इंटू में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। ऐसे होगा ये।
और ये इसको एक तरीके से ये भी हो सकता है 2x बराबर ये 25 है, ये माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा 20/2 तो हो जाएगा 10। इस तरीके से कर सकते हो आप। मुझे यकीन आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। पंद्रहवा क्वेश्चन है, अप्लाई जियोमेट्री का क्वेश्चन है। ए व्हीकल विल रोटेट एक्सिट 15 टाइम्स एवरी मिनट, हाउ मेनी डिग्री विल इट रोटेट इन 12 सेकंड। कितना रोटेट होगा वो 12 सेकंड में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1080 डिग्री वो रोटेट करेगा। तो इसका फुल सॉल्यूशन क्या होगा? एक फुल रोटेशन मतलब कि एक डिग्री कौन कितना 360 का, तो 12 सेकंड में 1/5 पे मिनट तो 155 बराबर 3। तो इसका रोटेट तो 3 × 3 × 316 बराबर 180 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 1080 डिग्री उसका रोटेट होगा 1080 टाइम वो। आप कमेंट करके बताओ आपका 25 में से कितना सही निकला है। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना, और आपके क्वेश्चन कितने सही थे वो भी कमेंट करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसका रिवीजन करें। कल हिंदी की क्लास आएगी जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुई उससे रिलेटेड, ऐसा ही टॉपिक वाइज आएगा एक एक क्वेश्चन।